वालेकुम, मेरा नाम सैयद उमैर हुसैन है। टॉक ऑफ सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से आप लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और एक छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरा कबूतर मुझे बहुत तंग करता है और बोलता है भाई वीडियो बनाओ और मैसेज पहुँचाओ। तो खैर बात करेंगे इलेक्शन के ऊपर और कल होने वाली बारिश के ऊपर। द टाइम इज लेफ्ट एटलीस्ट 86 आवर फॉर इलेक्शन इन पाकिस्तान। कौन बनेगा वजीर आजम और किसको दोगे आप लोग वोट, सोच समझ के देना, क्योंकि यही करेगा हमारे फ्यूचर का फैसला कौन बनेगा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। तो इलेक्शन बहुत करीब है, चंद घंटे बचे हैं और बात करेंगे सियासत की और कराची की, बिलखुसूस कराची क्योंकि रील की हड्डी। और कल बारिश के बाद कराची बहुत डिस्टर्ब है, कराची के लोग बड़े गुस्से में हैं। एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, दूसरी सियासी जमात तीसरी सियासी जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है और ये इल्ज़ाम के सिलसिला जारी है। MQM के कुछ भाई, अच्छा दो भाई होते हैं, ज़रा सुनिएगा। हर पार्टी में एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है। बड़ा भाई वो होता है जो इक़्तिदार में बैठा हुआ है, हमारी ज़बान में, टॉक ऑफ सोसाइटी की ज़बान में, सही है। और छोटा भाई वो होता है जो बस वो कारकुन वगैरह होता है। तो कुछ छोटे भाइयों की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर जंग चल रही है। छोटे भाई बोल रहे हैं कि भाई 1 घंटे की बारिश में पीपल्स पार्टी की 15 साल की कारकर्दगी सामने आ गई। और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कुछ चीज़ें चल रही हैं कि वो ऐसे छोटे भाइयों की तरफ से भी और बड़े भाइयों की तरफ से भी कि ऐसे हॉस्पिटल्स जो पीपल्स पार्टी ने बनाए और तरक्याती काम करवाए वो आज तक MQM ने नहीं करवाए। ये बात तो हो गई। सियासत है और ये तो चलता रहेगा। इलेक्शन करीब है, मोए हमें एक दूसरे से लड़ाई भी होती रहती है और घर में भी लड़ाई हो जाती है ना भाइयों में। तो अब मेरा कबूतर मेरे कान में बोल रहा है कि भाई वो भी बताओ। अच्छा वो भी बताता हूँ कि एक भाई बैठे में वहाँ पे जिनके ऊपर बैंड है, जिनका नाम नहीं ले सकता और नाम नहीं ले रहा मैं, लंदन का नाम तो ले सकता हूँ। लंदन वाले भाई आज 6 बजे वो भी आज़ाद उम्मीदवार का ऐलान करने वाले थे और उनके भी कुछ आज़ाद उम्मीदवार आने वाले थे सामने फ्रंट पे। तो वो अभी तक तो कबूतर मेरा पहुंचा नहीं है। ये दूसरा कबूतर ने आके तो बता दिया, लेकिन पहला कबूतर जो गया है वो आके बताएगा मुझे कि उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार का ऐलान करा या नहीं करा। लेकिन सोशल मीडिया पे अभी तक फिलहाल कुछ भी सामने नहीं आया। इन सब मामलात के बीच में एक और पार्टी है जो छुप छुप के देख रही है और बड़ा फ़ायदा उठा रही है। बड़ी टाइट कैंपिंग है उसकी। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान, MQM पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो सिलसिला चल रहा है उसके पीछे एक पार्टी बड़े तवज्जो से देख रही है और काम करती जा रही है चुपचाप से अपना। वो है जमात इस्लामी। उसका वोट बैंक भी बहुत मजबूत है और जमात इस्लामी इस बार कह रही है कि हम ले जाएंगे बहुत सारी सीटें। कुछ नहीं कह सकते भाई, क्योंकि हम तो गैर जानिबदार बात करते हैं। वो भाई ने भी अगर ऐलान कर दिया तो कुछ शायद यहाँ वोट के मामला चेंज हो जाएं। और PTI बोल रही है हमारी तो वोट बैंक वैसे ही बहुत मजबूत है। हकीकी कौमी मूवमेंट भी लगी हुई लाइन में और मुस्लिम लीग भी काम कर रही है। मैं सबका जिक्र कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलना कि भाई तुम क्या इसके सपोर्टर हो इसके सपोर्टर। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। और इसके अलावा कल कराची में जो बारिश हुई है, बहुत तंग हुए लोग, बहुत डिस्टर्ब हुए लोग, बहुत अजियत में आए लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए था। 8-8 घंटे लोग फंसे रहे, 10-10 घंटे लोग फंसे रहे। मैं और मेरी टीम काम करते रहे, हमारा इदारा NGO के प्लेटफॉर्म से हम काम करते रहे और बड़े मायूस हुए हम। ऐसा नहीं होना चाहिए था यार। कराची के अंदर दरिया और समंदर जो बह रहा था, इसके बारे में देखें, सोचें, समझें, क्योंकि आप सब हमारे भाई हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब हमारे बारे में सोचते हैं। लेकिन ज़रा दिल से भी सोच लें। जिनसे वोट मांगने आप लोग आते हैं वो आवाम अपनी जगह, आवाम एक बहुत बड़ी ताकत है। बस मुख्तसर सी वीडियो थी, मुख्तसर सी बातें थी और मुख्तसर सी बातों के बाद अब मैं इजाज़त मांग रहा हूँ आपसे। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।